सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सब कोई मस्त चल रहे होगे, एग्जाम की प्रिपरेशन ताबड़तोड़ चल रही होगी। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो अभी तक, जितने भी तुम लोगों ने अभी तक सिलेबस की पढ़ाई की है। और होप जितने भी तुम लोगों के दिन बचे हुए हैं तुम लोग अच्छे से तगड़े तरीके से सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लो, और सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके जल्दी से जल्दी सभी के एमसीक्यू सॉल्व करो और एग्जाम में फोड़ दो। क्लियर है? तो विद दिस पॉजिटिव नोट, चलो आज के टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, विच इज लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के अकॉर्डिंग, क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कंटेंट टॉपिक है। तुम लोग को इजीली बता दे रहा हूँ, इससे इजी कंसेप्चुअली बेस्ड कोई भी तुम्हें चैप्टर नहीं मिलने वाली है क्लास 10 में। तुम्हें सिर्फ दो चीज़ों को देखनी होगी, विच इज़ लाइक डिस्टेंस फार्मूला, विच इज़ लाइक सेक्शन फार्मूला। तुम लोग अगर इन दोनों चीज़ों को सीख गए अच्छे से, सारी क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली एक तरीके से सॉल्व होती है। क्लियर है? तो फिर ज़्यादा इन टॉपिक में इस चैप्टर में तुम लोगों को ज़्यादा देखना नहीं है, सिर्फ दो टॉपिक को सीख लो, विच इज़ लाइक डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड वन इज लाइक सेक्शन फार्मूला। ठीक है? और तुम लोगों ने क्लास 9 में भी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ सीखा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्चुअली बेसिक चीज़ें क्या होती है, हम लोग ऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें पहले से भी क्लास 9 में अच्छे से नॉलेज होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी की जो हम लोग ये नई जो टॉपिक है, आज की जो नई क्लास 10 के अकॉर्डिंग जो नई सिलेबस है, उसमें हम लोगों को देखना होगा कि आखिर देखो, अगर कोऑर्डिनेट में अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हमारा अगर कोई ऑर्डर पेयर है तो उस ऑर्डर पेयर से लेकर दूसरा भी कहीं और किसी और कोऑर्डिनेट्स में हमारा जो और ऑर्डर पेयर है, उन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों के बेसिकली हम लोगों को तामझाम देखना होगा। तो अभी के समय तुम लोगों के मन में तो कुछ चल रही होगी, क्या क्या बोले जा रहे हैं भैया। देखो सीधी सी बात है, बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारा घर है, जैसे कि तुम लोगों का घर हुआ, और ये हमारा घर है जहाँ पे हम लोग बैठ के मस्त एकदम फुर्सत में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे घर में और तुम्हारे घर में कोई दूरी होगी। क्लियर है? तो उस दूरी को हम लोग एक ग्राफ में या तो एक कार्टेशियन प्लेन में जिस तरह ऑब्टेन करते हैं, जिस तरह ऑब्टेन करने का जो तरीका, अलग अलग तरीके से जो ऑब्टेन करते हैं, उस तरीके को हम लोग कहते हैं हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? और उस फार्मूले का कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम उस फार्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं और सभी चीज़ों को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, अगर किसी भी पॉइंट, जैसे कि ये लो तुम्हारा घर, लिख क्यों नहीं रहे हो? देखो ये लो तुम्हारा घर, तेरा घर, और ये हमारा घर। तो ये तुम्हारा घर हो गया, ये हमारा घर हो गया। क्लियर है? तो इस पॉइंट से लेके, तुम्हारे घर से लेके हमारे घर के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को लो, मैं इसे लिख देता हूँ, इसे ले लेता हूँ x1 और y1, और इस डिस्टेंस पॉइंट को लिख सकता हूँ x2 एंड y2। क्लियर है? इस डिस्टेंस के बीच में इस दोनों घर की जो दूरी है, इस दूरी को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हम लोग ग्राफ में अप्लाई करते हैं, बेसिकली हम लोगों को ये जो ऑर्डर पेयर मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? हमें हमारे ग्राफ में मिलेगी। तो हम लोग जब इस एक ग्राफ में दो ऑर्डर पेयर के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं, उस डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक ग्राफ में जो दो ऑर्डर पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के फॉर्मूला को उस डिस्टेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो टी से लेके एच तक के बीच में हमारा कोई भी कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। देखो इसे ऑब्टेन करने का एक तरीका है, डी इज इक्वल टू रूट अंडर, एक रूट याद रखो। क्लियर है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम मस्त सा तामझाम। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो। यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी, अलग अलग कंडीशंस मिलेगी। उस सारे कंडीशंस में बस यही फॉर्मूला को इनपुट करना है और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रूव करना है। बस हमारे पास यही कुछ चीज़ें हमें बनाने को मिलेगी। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, आगे बताओ। यहाँ तो हम लोगों ने समझा, यहाँ तो मतलब आपने मुझे बता दिया, आप बताओ आगे क्या होती है। तो देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था कि हमारे पास कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लाइक मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो हमारे पास, हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास क्लास 9 में कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर ग्राफ्स। तो देखो कुछ ग्राफ इस तरह करके हमारी वाई एक्सिस हुआ करती थी,
तो देख रहे हो हमारे पास कुछ ग्राफ बना करता था, हमारे पास कुछ ग्राफ्स होती थी, उसमें हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे, कुछ ऑर्डर पेयर्स होते थे। तो कुछ उसी तरह मैं थोड़ा रिकॉयल करने की कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों ने क्लास 9 में क्या क्या सीखा था। तो देखो ये जो खड़ी वाली लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे वाई एक्सिस से। तो जो ऊपर में वाई एक्सिस है वो हमारी पॉजिटिव होती है, और जो नीचे में हमारी वाई एक्सिस की जो वैल्यूएशन होती है वो नेगेटिव होती है, जिसे हम लोग वाई डैश डिटरमाइन करते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस लेटी हुई जो लाइन है, इसकी जो राइट साइड में जो एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड में जो एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, ये नेगेटिव होती है। क्लियर है? और इस ऑर्डर पर इस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक सेंटर होता है जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से, और उसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब इस जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, कुछ कुछ ग्राफ्स में वैल्यूएशंस, कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हमारे पास कुछ डिग्रीज और वैल्यूज हुआ करते थे ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली, जिसमें से अगर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ वैल्यूएशन है तो सारी पॉजिटिव होती थी, 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरह हमारे पास अगर नीचे में, तो नीचे में सारी चीज़ों की वैल्यू, सारी न्यूमेरिक की वैल्यू नेगेटिव होती थी, -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरह एक्स एक्सिस में भी हमारे पास कुछ वैल्यूएशंस होते थे, जैसे कि एक्स एक्सिस में अगर राइट साइड अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास सारा वैल्यू पॉजिटिव हुआ करता था। अगर हम इसी से लेफ्टवर्ड जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास सारे न्यूमेरिक वैल्यूएशन होते थे, जिसमें से अगर हम लोग किसी भी जगह ओरिजिन से अगर लेफ्टवर्ड जाते तो सारी चीज़ें नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड तो सारी चीज़ें पॉजिटिव, ओरिजिन से राइटवर्ड तो सारी चीज़ें पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट डाउनवर्ड तो सारी चीज़ें नेगेटिव। तो मैं फिर से शॉर्ट में एक बार रिज्यूम करके बता देता हूँ। तो देखो ओरिजिन से अगर अपवर्ड तो वैल्यूएशन पॉजिटिव, ओरिजिन से राइटवर्ड तो वैल्यूएशन पॉजिटिव। तो अपवर्ड और राइटवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड जो है इसे हम कहते हैं नेगेटिव। तो इसे हम लोग कार्टेशियन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये जो लॉ हुआ ना कि अगर किसी भी चीज़ों की डिस्टेंस मेजरमेंट अपवर्ड हो रही है, किसी भी चीज़ों की डिस्टेंस मेजरमेंट राइटवर्ड हो रही है, तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। उसी तरह जिसकी तरफ डाउनवर्ड और जिसकी डिस्टेंस मेजरमेंट लेफ्टवर्ड की तरफ होती है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। और इस लॉ को जो कहते हैं हम, इस लॉ का नाम है हमारा कार्टेशियन लॉ। क्लियर है? तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, वाई एक्सिस थे हमारे पास, एक्स एक्सिस थे हमारे पास, कहीं एक्स पॉजिटिव कहीं पे एक्स नेगेटिव, वाई कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव हुआ करती थी। क्लियर है? लेकिन इसमें एक जानने वाली बात है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम हम लोग जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग जानते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जानते हैं। जो एक एक्स डैश और एक्स जो है ना हमारी, ये जो लाइन है इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम कहते हैं एप्सिका, ABSICCA, एप्सिका। तो एप्सिसा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एप्सिका। तो उसी तरह अगर हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, क्लियर है, हमारे पास अगर कोई भी तरीके की मेजरमेंट है, तो फिर ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, हम वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? हम वाई कोऑर्डिनेट को अपना बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अपना वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अपने वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्लियर है? तो देख लो, मैं बता देता हूं तुम्हें, अगर किसी भी चीजों की रिप्रेजेंटेशन हमारी ऑर्डर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई कोऑर्डिनेट्स पे होती है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह अगर चीजों की रिप्रेजेंटेशन अगर हमारी एक्स कोऑर्डिनेट में होती है उसे हम कहते हैं एप्सिका। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आया? हाँ भैया क्लियर है। तो अब देखो, हम लोगों ने तो सीखा कि किसे हम एप्सिका कहते हैं, किसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, कैसे हम लोग किसी भी चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो तुम्हारे पास क्लास 9 में बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऑर्डर पेयर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें अगर कोई ग्राफ मिलेगी तो ऑर्डर पेयर में हमेशा याद रखना कि ऑर्डर पेयर में अगर जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, तो सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन, और जो दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी वाई एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर है? हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। तो मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोगों की पॉइंट कहीं पे अगर एक्स एक्सिस में बोल रही है कि एक्स की जो वैल्यू है वो तुम्हारी -7 है, इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा, जो भी पॉइंट है हमारा वो हमारा एक्स एक्सिस में है। इफ अ ऑर्डर पेयर पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसे तुम रिप्रेजेंट करोगे x, 0 इफ ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। एंड अगर तुम्हें पूछा जाए कि इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस,
तो उसे तुम लोग डिनोट करोगे एज 0 एंड y। क्लियर है? तो फर्स्ट अगर हम लोगों के पास दिया हुआ है, कोई भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ले लो 2 और 4, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में? इसे हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। अगर 2 जो है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये जो 4 है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है। वैसे तो मैं एक ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ले लो कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ले लो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं -2 एंड 4, 2 -4, 3 -6, 0 3 एंड 0 5। ये कुछ हमारे पास ऑर्डर पेयर के पॉइंट दिए हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैं ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते, हम लोग ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों को अगर तुम जान गए तो पक्का बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज सीखने के बाद जब कल तुम स्कूल जाओगे ना, तो परम ज्ञानी बन के जाने वाले हो। तो ये चीज़ों को सीखो, परम ज्ञानी बन के स्कूल में जाओ, और जाके देखोगे तुम लोग कि सभी चीज़ें उड़ रही है, बेंच उड़ने लग गई, टेबल उड़ने लग गई, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार आ चुका है अंदर में। ठीक है? नहीं देखते हो साउथ इंडियन फिल्म में कि तुम जा रहे हो तो हीरो एक कदम रखता है तो 4 लोग उड़ने लग गए हैं। तो उसी तरह तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे ना, तो धीरे धीरे देखोगे कि जैसे क्लास के अंदर रख रहे हो कदम, तो जो तुम्हारे अध्यापक लोग हैं प्राइवेट स्कूल वाले, तो उन लोग के देखो टेबल वेबल कांपने लग जा रहे हैं, बच्चे लोग इधर उधर उड़ रहे हैं, तुम सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, अरे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानता है ये बंदे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चॉकलेट क्लासेस से पढ़ के आया है। तो ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी का वरदान है ये बाबू, बता दे रहा हूँ तुम्हें, अच्छे से सीख लो सभी चीज़ों को। चलो मैं बताता हूँ, देखो चीज़ों को सीखो यहाँ पे। देखो तो अगर हमारे पास कोई बोला है कि ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करो इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिया हुआ -2 एंड 4, क्लियर है? तो -2 और 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो मैंने बोला तुम्हें कि जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडरेशन लेते हैं एक्स एक्सिस की। उसके बाद जो ऑर्डर पेयर होती है, जैसे हमारी फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है -2, तो सबसे पहले इसे हम कौन सी एक्सिस में कंसिडर करेंगे? इसे हम एक्स एक्सिस में कंसिडर करेंगे। तो देखो -2 हमारे पास एक्स एक्सिस में कहाँ पे है? कुछ इस पॉइंट पे है। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट होगा ये यहाँ पे हुआ, और 4 है, 4 जो हमारा वाई एक्सिस का कंसिडरेशन है, तो यहाँ से लेके देखो ये हुआ हमारा -2, और 4 जो हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा प्लॉटिंग ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ये हमारी पॉइंट है -2 और 4 इन एक्स एक्सिस इन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारे पास अगर -2 और 4 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरीके से ऑर्डर पेयर कर लेंगे। देखो पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठो बाबू, और अगर हो सके आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो हो सके तो तुम एक तरीके का ग्राफ पेपर भी लेके बैठ जाओ, चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में जाके क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, आगे बताओ। अब हमारे पास दिया है 2 एंड -4, क्लियर? 2 और -4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जानते हैं हम लोगों की पहली कंसिडरेशन होती है एक्स एक्सिस। तो 2 कहाँ है एक्स एक्सिस में? देखो यहाँ पे, ये हो गई हमारी पहली कंसिडरेशन। उसके बाद बोल रहा है -4, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं वाई हमारी नेगेटिव की तरफ होती है, डाउनवर्ड की तरफ होती है। तो देखो 2 हमारी एक्स एक्सिस की और वाई की तरफ हमारी जा रही है -4। तो देखो जहाँ पे -4 यहाँ पे, तो -4 से यहाँ तक आगे आओगे, 2 से लेके यहाँ तक नीचे जाओगे। तो देखो एक्स एक्सिस की कंसिडरेशन हमारी 2 और -4, इस तरीके से पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब हमें दिया हुआ है 3 और -6, तो जानते हैं पहली कंसिडरेशन एक्स की तरफ, तो हमारी 3 कहाँ है एक्स एक्सिस की? जो देख लो यहाँ पे, इसकी जो -6 होगी कहाँ पे होगी? जाहिर सी बात है नीचे वाई एक्सिस पे होगी, इससे भी तुम नीचे जाओ, 3 और -6 की पॉइंट ये हो जाएगी हमारी। क्लियर है? हाँ भैया देखो 3 हमारी एक्स एक्सिस की यहाँ पे है, और 6 जो हमारी वाई एक्सिस की यहाँ पे है, तो इसे हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? फिर बोला 0 और 3, तो देखो 0 और 3 कहाँ हम लोग देख सकते हैं? देखो 0 कौन सा होता है? ये जो हमारा ओरिजिन है यही हमारा 0, तो ये जो एक्सिस है ये हमारा 0 हो गया, ये जो एक्सिस है ये हमारा 0 हो गया। क्लियर है? तो बोला 0 और 3, तो 0 3 कैसे हो सकता है? पहला तो हमारा 0 होगा, तो देखो 0 कौन है? ये पॉइंट, इस ओरिजिन को हम लोग 0 कहते हैं। क्लियर है? मैं चेंज करता हूँ, जैसे ये पॉइंट हमारा 0 है, इस पॉइंट से बोल रहा है 3 ऊपर, मतलब 3 जो है पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव किधर होती है? अपवर्ड, वाई एक्सिस में बोला गया है, तो 1 2 3 ये हमारा हो गया पॉइंट। तो 0 और 3 को हम लोग इस तरह डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? हाँ भैया 0 5, तो जाहिर सी बात है 0 तो ये होगी, एक्स एक्सिस 0 हो गई,
5 बोला गया है तो ये पॉजिटिव है तो ये इधर चली जाएगी। तो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग मुझे -3 और 0 फाइंड आउट करके दिखाओ और 4 और 0 फाइंड आउट करके दिखाओ। अगर अच्छी बात है, कर लिया तो फिर हम सब करके कमेंट आउट कर सकते हो, नहीं किया तो फिर देखो आप लोगों के सोम भैया यहाँ बैठे हैं, बता देते हैं क्या बोला जा रहा है। -3 और 0, -3 और 0 कहाँ पे, देखो -3 हमारे पास कुछ यहाँ बोला जा रहा है -3 और 0, तो इसका मतलब कि जो कंसिडरेशन है वो हमारी एक्स एक्सिस में है, तो -3 ये रही। और जो वाई एक्सिस बोला जा रहा है वो हमारा 0 बोला जा रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस हमारा 0 कहाँ पे होता है, ये पॉइंट पे होता है वाई एक्सिस पे 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 और 0, देखो -3 और 0 बोला जा रहा है, तो मतलब एक्स एक्सिस तो ये -3 और वाई जो हमारा 0 का है यहाँ पे है, तो ये हमारा -3 और 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भैया। अगर हमारे पास 4 और 0 दिया गया है तो जाहिर सी बात है हमारी पहली ऑर्डर पेयर की जो कंसिडरेशन है वो एक्स की होती है। तो हम लोग कैसे नोट करेंगे, हमारा यहाँ से देखो 4th पे आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा 0, 4 और 0 क्या है, ये पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक तुम लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी कि तुम लोग कैसे किसी भी ग्राफ में या तो फिर कार्टेशियन ग्राफ में एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आओ अब जो है ना, हम लोग क्लास 9 को थोड़ा सा पीछे छोड़ के क्लास 10 के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें सीखने को, बस उसी डिस्टेंस फार्मूला को हमें सीखना है और कैसे उसे ऑब्टेन करते हैं, किस किस चीज़ों को हमें सीखना होगा एडिशनली। क्लियर है? तो उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास अपवर्ड मेजरमेंट अगर किसी चीज़ों की तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। उसी तरह डाउनवर्ड मेजरमेंट ये वाई डैश हो गई, लेफ्टवर्ड मेजरमेंट एक्स डैश हो गई। क्लियर है? हमारे पास सेंटर में ओरिजिन होती है, इस साइड हम लोग सारे पॉजिटिव मार्कअप किया करते हैं, ठीक है। फिर इस साइड भी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में भी सारी चीज़ों की पॉजिटिव मार्कअप किया करते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव मार्कअप किया करते हैं। ये सब क्या बता रहे हो भैया, ये सब तो मुझे आता है। अरे भैया आता है, समझो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अच्छे से देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आखिर हमारा तात्पर्य क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को इतने डेप्थ में जाके समझा रहे हैं। तो देखो अभी मैं इन चीज़ों की पॉइंट पे आता हूँ। क्या हुआ कि आखिर हम लोग ऑर्डर पेयर चीज़ों को एक दूसरे से एक जगह एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को क्यों सीखते हैं। तो देखो ये सब चीज़ें जो है ना हमारी कोऑर्डिनेट्स तो हम लोग बस यहाँ पे क्लास 10 की सिलेबस में पढ़ लिया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस बना लिया, उसके बाद जाके देखेंगे कि कहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसे हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन बताता हूँ इसे प्रैक्टिकल चीज़ों में ये चीज़ें कहाँ यूज़ आती है। तुम लोग गूगल मैप यूज़ किया करते हो ना, गूगल मैप हो गई, और अगर तुम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हो कि मैप्स में तुम्हें अगर बताया जाए कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो उन सब चीज़ों की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होती है ना, बस इस छोटी सी फार्मूला से अप्लाई की जाती है। ये बस छोटी सी फार्मूला अप्लाई करो और किसी भी चीज़ों की डिस्टेंस तुम ऑन मैप ऑन ग्राफ ईजिली अप्लाई करके किसी चीज़ों की डिस्टेंस निकाल सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है? तो तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ गई होगी कि ये कितनी डिटेल वाली चीज़ है, कि अगर तुम इन चीज़ों को सीख गए तो जाहिर सी बात है तुम लोग अगर आगे जाके कभी भी अगर टेक्नीशियन बनते हो या अगर बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो किसी एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस तुम बस मैप में देख के पॉइंट आउट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस क्या है। क्लियर है? तो उसी तरीके से उसे हम लोग फाइंड आउट भी करते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे हमारे पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है लाइक 1 and 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है -1 and -3। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाना है। क्लियर है? तो अब इन चीज़ों का डिस्टेंस हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, समझे। तो इसे चलो अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे बोला गया ऑर्डर पेयर 1 and 2, तो पहला 1 है, पहले ऑर्डर पेयर में दिया है 1, तो मतलब किसे कंसिडर करेंगे, हमारी एक्स एक्सिस में बोला जा रहा है 1 और 2, तो जाहिर सी बात है इनको चेंज करो, 1 से ऊपर जाओ, 2 पे बोला जा रहा है, तो ये हुआ हमारा पॉइंट 1 and 2, ये हो गया हमारा पॉइंट 1 और 2। अब ये हो गया हमारा -1 and -3। अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर आते हो तुम एक्स एक्सिस पे -1, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस की अगर नेगेटिव वैल्यूएशन किधर होती है तो नेगेटिव एक्स डैश वाले एक्सिस में होती है। तो यहाँ पे देखो -1 और बोला जा रहा है -3, तो यहाँ से नीचे आओगे, हमारा -3 कहाँ पे, यहाँ पे हमारा -3। तो ये जो हमारी पॉइंट है ये हमारी -1 and -3 पॉइंट है। तो इस पॉइंट से लेके जो हमारी इस पॉइंट तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते। तो हम जानते हैं इसे फाइंड आउट करने का हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला है, विच इज लाइक
क्या है, d इज इक्वल टू, जो d क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जैसे मैं पॉइंट ए लिख देता हूँ, इसे पॉइंट बी लिख देता हूँ। तो a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, d से। तो d इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर x2 माइनस x1 बाय प्लस क्या होता है, तो ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्या है फॉर्मूला, d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर करना होगा, जिससे हम लोग किसी भी दो ऑर्डर पेयर के बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो जैसे हमारे पास अब लोग कंसिडर करो, हम लोग कंसिडर करते हैं x2 और y2 -1 को और -3 को, ठीक है, और x1 और y1 हम कंसिडर करते हैं हमारा 1 और 2 के वैल्यू को। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है, आगे बताओ। तो अब बोला जा रहा है कि हमारा x2 और y2 है हमारा -1 और -3, x1 y1 है हमारा 1 और 2। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। तो देखो x2 क्या है हमारा, हम लोग अब फॉर्मूला के थ्रू इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो d इज इक्वल टू वॉट, रूट अंडर, देख रहे हो रूट अंडर कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। देखो x2 क्या है हमारा जी, -1, तो x2 माइनस x1 होता है, तो -1 उसे लिख दो। फिर माइनस x1 होगा, तो x1 क्या है हमारा 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा -3, ब्रैकेट में -3, -2 से कर दो, क्योंकि y1 क्या है हमारा -2 से लिख दो और इसे कर दो होल स्क्वायर। हाँ भैया कर दिया। अब देखो इसे क्या करते हैं, -1 प्लस -1 क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं -2 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा 5, 25, -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो d का जो हमारा वैल्यू निकलेगा √29 निकलने वाला है। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। तो हमारा जो a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा √29। द AB's डिस्टेंस विल बी व्हाट, AB's डिस्टेंस विल बी √29। तो इन सब चीजों का तामझाम अगर करोगे सिस्टमेटिकली, अगर दिमाग में पेशेंस रख के, तुम किसी भी दो ऑर्डर पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे इजीली इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अब देखो, अब शुभम भैया है, थोड़े अगर किसी चीज़ों को शॉर्ट से ना बना दें तो उन्हें तो अंदर से शांति आएगी नहीं। तो चलो चीज़ों को थोड़ी आसान करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी ऑर्डर पेयर की अगर डिस्टेंस तुम्हें दी हुई हो तो उन चीज़ों के बीच की जगह हमें अगर सीधे साधे तरीके से अगर डिस्टेंस निकाल लिया तो कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखो मैं उसे तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसे बताने से पहले चलो एक और ऑर्डर पेयर हम लोग मस्त एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। इस कोऑर्डिनेट के जो टॉप में होता है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं हम वाई डैश, इसे हम कहते हैं हमारा एक्स डैश। क्लियर है। अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 and 3, तो 1 and 3 हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंटेड। क्लियर है, ये हमारे पास 1 और 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर है विच इज लाइक 4, ये देखो 4 and 7, तो हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर दिया हुआ है लाइक 4 and 7। यहाँ से लेके देखो तो ये 4 है, ये हमारा 7 है। क्लियर है, तो हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर दिया हुआ है विच इज लाइक 4 and 7, और हमें बोला जा रहा है कि इस पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक की जो डिस्टेंस है हमें वो ऑब्टेन करके दिखाओ। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपना डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हम इस चीज़ों के दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम ऑब्टेन कर लें। तो मैं देखो उस फॉर्मूला से तो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। थोड़ी देखो एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसे देखो। जैसे हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है A और B, क्लियर है। तो A कहाँ से है, इस पॉइंट 1 से है, एक्स एक्सिस से हमारा, तो इसे यहाँ से देखो एक्स एक्सिस से यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने, ए हमारा पॉइंट A तक, इसी एक्स एक्सिस से हमारा पॉइंट B तक हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है, तो देखो हमारे पास एक्सटेंशन हुई 1 से लेके A तक, फिर 4 से लेके B तक, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस की पहली पॉइंट क्या है 1 है और दूसरी क्या है हमारी y है, 4 है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से जो A है, A पॉइंट से लेके हम B पॉइंट तक एक पॉइंट मतलब बना देते हैं यहाँ तक, और इसे लिख देते हैं यहाँ पे C। तो A B C इसे लिख देते हैं D। क्लियर है।
तो देखो इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, क्या करो, 0 से लेके यहाँ तक की जो यूनिट की डिफरेंस है वो कितनी है, 1 की यूनिट की डिफरेंस है। और हमारे पास ये जो पॉइंट है D, इस D से माइनस कर दो यहाँ के बीच की जो डिफरेंस है। तो देखो हमारे पास टोटल 0 से लेके फाइनल यूनिट क्या है, 4 है। तो 0 से लेके यहाँ तक की जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, कितनी यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट्स है। क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूनिट है कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। तो 4 माइनस 1 यूनिट हमारे पास कितनी बचेगी, यहाँ पे 3 यूनिट बचेगी। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो फिर देखो जहाँ से हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर x1 है, तो x1 से लेके x2 के बीच में जो डिफरेंस है, जो दोनों के यूनिट के बीच की जो डिफरेंस है उसे हम लोग यहाँ पे यूनिट्स के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 यूनिट्स की डिफरेंस है। तो देख रहे हो A से लेके C तक की जो कितनी डिफरेंस होगी हमारे पास, 3 यूनिट की डिफरेंस होगी। क्लियर है। जैसे कि हमारे पास x2 4 है और x1 क्या है, 1 है। तो तुम 4 में माइनस कर दो 1 को। क्लियर है। तो उतनी ही डिफरेंस हमारी निकल जाएगी पहली यूनिट की। तो ये हमारी होगी पहली यूनिट की डिफरेंस। अब देखो BC जो है हमारी, BC जो है, तो यहाँ देख रहे हो ACB जो है एक राइट एंगल की तरफ फॉर्म हो रही है, हमारी 90 डिग्री बन जा रही है। तो देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी x2 की पॉइंट जो है, B की जो पॉइंट है, ये हमारी 7 है। और यहाँ पे देखो x एक्सिस से लेके यहाँ तक 3 है। तो 7 माइनस 3 अगर हम लोग y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, 7 माइनस 3 इज व्हाट, 4। तो हम लोग इसे यहाँ पे 4 यूनिट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये हमारा अगर 4 और ये हमारा अगर 3 है तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर नहीं आता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तुम्हें, तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या तो फिर पॉपअप में इधर आ जाएगी तुम्हारे पास, सॉरी इधर। क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस, ये हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या बोलती है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। तो देखो p क्या है हमारी 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है हमारी 3 स्क्वायर। तो देखो लिख सकते हो रूट अंडर 16 प्लस 9 और रूट अंडर 25 को हम लिख सकते हो 5। तो जो हमारा a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस फॉर्मूले से, विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग पाइथागोरस के थ्रू इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है। क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे पास x2 की जो यूनिट थी, जो दो ऑर्डर पेयर की यूनिट थी 4, उससे माइनस कर दिया x1 की यूनिट को। फिर y2 की जो यूनिट थी उसको माइनस कर दिया हम लोग, y2 की जो यूनिट थी उसे हम लोगों ने माइनस कर दिया y1 की यूनिट से, और उससे हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को इंप्लीमेंट कर दिया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। ठीक है। जैसे हमारी AC की डिस्टेंस क्या हो गई, यही हमारी 4 माइनस 1 इज 3 यूनिट्स, 7 माइनस 3 इज 4 यूनिट फॉर दिस डिस्टेंस ऑफ BC। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और AB के डिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। तो चीजों को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, हम लोग बस यूनिट को डिफरेंस निकाल के आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों वो तामझाम वाले फॉर्मूले को याद करें, D इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्यों उस तामझाम वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें। लेकिन देखो ये फॉर्मूला भी जो है हमारा, क्या ये मिलता जुलता नहीं लग रहा है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं लग रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो इसे मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, एक पाइथागोरस थ्योरम ही है। कैसे, तो लो मैं इसे बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया था हमारा सभी पॉइंट्स को A B C, तो हम लोगों ने कंसिडर किया था जो हमारा x1 है और y1 है, ऑर्डर पेयर जो है वो हमारा है 1 और 3, और हमारा जो x2 है और y2 जो है वो हमारा है 4 और 7। हम लोगों ने यहाँ पे उसी की कंसिडरेशन से यूनिट की डिफरेंस निकाली, उसे यहाँ हम लोगों ने इनपुट करने की कोशिश की है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग अगर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम लोग इसे किस तरीके से इस फॉर्मूला को ऑब्टेन कर सकते हैं और इसे प्रूव कर सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंसेशन फॉर्मूला है वो एक पाइथागोरस थ्योरम का ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो चलो आप इसे देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा क्या था, x2 और x1। तो ये लो, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट अगर हमारा 1 है तो हमारा यहीं पे x1 होगा और y1 होगा। ये हमारा पॉइंट x1 एंड y1 है। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या था, हमारा x2 एंड y2 का पॉइंट था। ये हमारा पॉइंट है 4 और 7 का। हाँ भैया क्लियर है। तो हमारे पास x1 का और y1 का रिप्रेजेंटेशन आ गया और x2 और y2 का भी रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है।
तो अब मैं बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमारे पास x1 है, ये हमारे पास जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं x1, ये हमारा जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं y1, ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम कहते हैं x2, और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम कहते हैं y2। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो देखो ये जो हमारा x1 पॉइंट था, तो ये जो हमारा x1 पॉइंट है, इस देखो सेंटर O से लेके E तक जो हमारा क्या ये x1 है। क्लियर है? तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखो जो हमारे पास जो OE है, OE डिस्टेंस जो है, तो OE इज इक्वल टू व्हाट, x1। क्लियर है? और OD इज इक्वल टू व्हाट, x2। हाँ भैया क्लियर है। तो देखो उसी तरह E मैं इसे लेता हूँ A और B, पहले भी मैंने इसे A और B के फॉर्म में लिया था, तो और इसे ले लेता हूँ C। तो EA उसी तरह EA इज इक्वल टू हमारा y1 हो जाएगा E से लेके A तक का, ये जो हमारा A है इसका y1 हो जाएगा, तो इसे हम y1 कंसिडर करेंगे। और उसी तरह DB हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों को अगर ED ऑब्टेन करना है, क्लियर है, अगर हमें ED ऑब्टेन करना है तो हम क्या, अगर हमें ED ऑब्टेन करना है तो क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास OD है, तो OD माइनस सभी चीज़ों को मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। OD माइनस, क्योंकि मैं हो सकता है आगे इरेज कर दूं। क्लियर है? तो OD माइनस क्या हो जाएगा हमारा, OD माइनस ये हमारा OD हो गया, OD माइनस ED। अगर हमें ED निकालना है तो हम इसमें नहीं कर सकते हैं OD माइनस OE, तो हमारा ED हमारे पास मिल जाएगा। OD का वैल्यू क्या है हमारा, x2 है, और OE का वैल्यू क्या है हमारा, ये हमारा x1 है। तो ये देख रहे हो AEDC जो है हमारा एक स्क्वायर की तरह है। तो जो हमारी ED की जो वैल्यू है वो क्या हुई, जैसे हम लोगों ने ED कैसे ऑब्टेन किया, OD माइनस OE। क्लियर है? तो हमारा क्या ऑब्टेन हो गया, ये x2 माइनस x1। और हम जानते हैं स्क्वायर की जो ऊपर वाली मुझे जो हमारी एक जो फिगर है, ये मे भी रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकती है, जो अपोजिट सी फिगर जो होती है हमारी, जो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अगर ये है, तो अगर हमारी जो अपोजिट फिगर होती है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो ये हमारा x2 माइनस x1 हो गया। अगर ये x2 माइनस, सिंस ED इज इक्वल टू, सिंस ED इज पैरेलल टू AC, and it is a square or it is rectangle or square, it is in a form of square, तो अपोजिट साइड विल बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा AC will be what, AC will be equal to x2 minus x1, because ED is equal to AC, because both are parallel to each other and it is in a form of square and this figure is in a form of square। क्लियर है? तो अब देखो अगर ये हमारा EA जो हमारा y1 था, तो क्या हमारा DC y1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा ये भी हमारा y1 है, ये भी तो हमारा 3 के ही बेसिस पे आ रहा है। तो ये हमारा y1 है, D से लेके DC जो हमारा क्या है, हमारा DC क्या है, y1 है। इससे तुम लोग, मैं इरेज डाउन कर देता हूँ, इसे तुम लोग नोट डाउन कर लो। देखो हमारा जो यहाँ पे DC है, जैसे कि यहाँ से हमारा यहाँ तक y1 था, तो इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का भी जो वैल्यू होगा वो हमारा y1 हो जाएगा। ठीक है? तो आवर DC विल बी व्हाट, since EA is equal to DC, तो हमारा DC क्या हो जाएगा, DC विल बी ऑल्सो इक्वल टू y1, ये भी हमारा y1 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर ये हमारा y1 है तो हमारा क्या होगा, DB विल ऑल्सो बी इक्वल टू, DB इज y2 हम लोग जानते हैं। और अगर हमें BC ऑब्टेन करना है, ये वाली वैल्यू को ऑब्टेन करना है, तो हम इजिली यहां लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू व्हाट, DB, ये हमारी जो DB है जिसे हम लोग y2 बोल रहे हैं, DB माइनस CD या तो DC। ठीक है? अगर हमें ये वाली CB ऑब्टेन करनी है तो BC ऑब्टेन करनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, DB माइनस CD, DB माइनस DC या तो CD। ठीक है? तो अब देखो BC इज इक्वल टू व्हाट, DB की वैल्यू क्या है हमारी, y2 है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या थी हमारी, y2 थी। 7 की वैल्यू क्या है, y2 है। तो देखो DB इज व्हाट आवर y2 और DC इज व्हाट आवर y1, माइनस y1 कर दो उसे। क्लियर है? तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, y2 माइनस y1। अगर हमें फाइंड आउट करना है हमारा किसी
बी सी का वैल्यू, तो इसे क्या 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 होगा, y2 माइनस y1, y2 इज दिस वैल्यू, y1 इज दिस वैल्यू। कैसे हम लोगों ने y2 को माइनस y1 के यहाँ हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, dv माइनस dc करेंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा एज पर द कंसिडरेशन ऑफ लॉ। अब देख लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, since we can observe here that ACB is a right angle triangle, and now we will apply a Pythagoras theorem, and that Pythagoras theorem will say that AB will be equal to root under the perpendicular which is like BC का square plus AC का स्क्वायर, या तो फिर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों में से दोनों चीज कोई भी चीजों को लिखो, एक ही चीज होने वाली है। AB सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटा दो, AB इज इक्वल टू, क्योंकि AB जो हमारी क्या है वो हमारी D है, AB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखोगे, x2 माइनस BC क्या है हमारी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर लिया। आई होप तुम लोगों को चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे कंसेप्चुअली समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है। मैंने इसे तुम्हारे लिए 2-3 क्वेश्चंस बना दिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक, और वो क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को वो वीडियो भी पसंद आए, और होप अगर तुम लोगों को यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रही है इसके लिए थैंक यू। आई होप तुम लोगों को आगे अपकमिंग वीडियोस भी पसंद आए। यहाँ तक बनने के लिए, यहाँ तक वीडियो में बनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए ग्लोरियस डे।